जय माता जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और आज का वीडियो सिर्फ माँ काली के भक्तों के लिए ही नहीं, हर उस भगत के लिए है जो पूजा पाठ करता है, जो भक्ति मार्ग से, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ है। उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक सुनना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता काली अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेती है। आखिर कौन कौन सी परिस्थितियों से माता काली के भगत को गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी परेशानियां भगत के जीवन में आती है जब माता रानी भगत की परीक्षा लेती है। और जब आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मेरी बातों को गहराई से आपको सुनना है। दोस्तों, परीक्षा हर भगत की होती है, चाहे वे माँ काली का भगत हो, भगवान शिव का भगत हो या अन्य किसी भी देवी देवता का। हर भगत को परीक्षा देनी ही पड़ती है और जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तब जाकर देवी देवता आपको स्वीकार करते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर भगवान या देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको परेशान करना चाहते हैं, या ऐसा नहीं है कि आप भगत हो और वह भगवान है और वह आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान हैं, हम तो आपकी परीक्षा लेंगे। इसीलिए हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भूख क्या होती है यह बस वही जानता है जिसने 10-15 दिन से खाना नहीं खाया हो। प्यास क्या होती है वही बता सकता है जो बहुत दिनों से प्यासा हो। ठीक उसी प्रकार सुख को वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिस व्यक्ति ने दुख सहे हैं, जिस व्यक्ति ने दुख सहन किए हैं। जिस व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिला, जिसने कभी दुख नहीं देखा, वह कभी भी सुख का असली आनंद ले ही नहीं सकता। सुख और आनंद यह दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है तो आप सुखी हैं, पर दोस्तों यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है, बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, सुख पैसों से ख़रीदा जा सकता है। आप गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं, पर आनंद नहीं खरीद सकते। मैंने देखा है दोस्तों, कई लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वह अंदर से खुश नहीं है। सुख और आनंद यह बहुत अलग विषय है। इस विषय को कभी और मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम अपने आज के विषय पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने दुख नहीं देखे वह सुख का आनंद नहीं ले सकता। इसीलिए भगवान हमें हर परिस्थिति से गुजारता है ताकि हमें उसकी अहमियत पता चल सके। तो माता काली किस प्रकार से अपने भक्तों की परीक्षा लेती है और आखिर माता काली परीक्षा क्यों लेती है अपने भगत की, और अपने भगत को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लेती है। दोस्तों, माता काली प्रचंडता धारण करने वाली कलयुग में एक जागृत देवी है और हर देवी देवता का अपना स्वरूप होता है, उनका अपना स्वभाव होता है। माता काली घोर अंधकार के समान माता का स्वरूप है और काले रंग का माता प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए उनको काली माता कहते हैं। इसीलिए माता काली की जो पूजा पाठ है, उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है, वह अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। तो माता काली जब अपने भगत की परीक्षा लेती है तो वह भौतिक रूप से नहीं लेती, भगत की आंतरिक रूप से परीक्षा लेना शुरू करती है। माता काली जब परीक्षा लेती है तो वह सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करती है जो आपके सबसे करीब होते हैं,
जिन लोगों पर आप हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, और यही वह लोग होते हैं जो आपको धोखा देना शुरू कर देते हैं जब माता काली आपकी परीक्षा लेनी शुरू करती है। दोस्तों, माता काली परीक्षा के दौरान आपके व्यक्तित्व को उभारती है और आपको जो आपके अपने हैं उनके बनावटी चेहरे आपके सामने लेकर आती है। उनका जो मुखौटा होता है, असली रूप होता है, वह माता काली आपके सामने लेकर आती है। अगर इस प्रकार की परीक्षा आपकी होती है तो आपको माता रानी को धन्यवाद देना चाहिए कि वह आपके अपनों का असली चेहरा आपके सामने लेकर आई है। लेकिन आप क्या करते हैं दोस्तों, आप उल्टा माता रानी को दोष देना शुरू कर देते हैं कि माँ, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ और आपकी पूजा जैसे ही मैंने प्रारंभ करी, यह सारी मुसीबतें मेरे जीवन में आ रही है। तो दोस्तों, यही तो होती है आपकी परीक्षा। माता परीक्षा लेती है आपके धैर्य की, आपके संयम की और आपके विश्वास की। यही तो देखना चाहती है माता काली कि उनके भगत विषम परिस्थिति में उनको याद रखता है या नहीं, या उन पर से विश्वास हटा लेता है। दोस्तों, आप देखना, माता काली के जितने भी भगत हैं, मैं सच्चे भगत जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देखना, वो सभी के सभी खरा सोना होते हैं, क्योंकि माता काली अपने हर भगत को आग में तपाती है और उस आग में तपकर जो खरा सोना निकलता है उसे ही माँ स्वीकार करती है। माता काली अपने भगत के सामने ऐसी स्थिति और परिस्थितियाँ डाल देती है कि उनके भगत का विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है कि भगवान है या नहीं, या सिर्फ मेरी ये कल्पना है। वह मजबूर हो जाता है यह पूछने पर कि अगर भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, माँ होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। तो दोस्तों, यही तो होती है आपकी परीक्षा। मतलब हर तरह से और हर तरफ से आपको हार और निराशा ही मिलती है। आखिरी में आप माता रानी से बोलते हो कि माता, मैं इन परेशानियों से थक चुका हूँ, आप मुझे मृत्यु दे दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता, माँ मुझे बस आपकी शरण चाहिए। तो यह स्थिति जब आपके सामने आती है कि जब आप माँ से मृत्यु मांग रहे होते हैं, तब यह वह स्थिति होती है जब आपकी परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आपकी परीक्षा पूरी होती है, माता जब आपको स्वीकार कर लेती है, उसके बाद जितनी भी परिस्थितियाँ आपके सामने आएगी, आप उनसे कभी भी नहीं डगमगाएंगे। और न ही माता काली के भगत को कोई फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, क्योंकि वह माँ की सेवा में इतने मस्त और मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं रहती। वह किसी की परवाह नहीं करते। माँ इतना मजबूत कर देती है उनको, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, कुछ लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि हम अगर पूजा पाठ करेंगे तो हमारे ऊपर खरोंच भी नहीं आएगी, किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर सुख भी है और दुख भी है, यानी कि सुख भी भोगना है और दुख भी भोगना है। जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर दुख भोग कर गए हैं तो उनके सामने आप क्या चीज़ हो। इसीलिए जो आपका है वह आपको भोगना ही पड़ेगा। बस इसमें होता यह है दोस्तों कि ईश्वर की आपको कृपा मिलती है कि जो समस्या बहुत बड़े रूप से आपके सामने आने वाली थी, वे छोटे में ही टल जाती है। जिस दिन आपकी मृत्यु होने वाली थी, उस दौरान आपको छोटी सी चोट अपने शरीर पर लग गई, इतना सा आपके साथ होकर रह गया। यानी एक तरह से आपका संकट टल जाता है, बड़ी समस्या छोटे में टल जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो वह आपको बदले में सहन शक्ति भी देता है। ईश्वर आपके साथ ऐसा नहीं करता है दोस्तों कि आप मर ही जाएंगे परीक्षा देते देते।
दोस्तों इसमें सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा होती है। ईश्वर आपको मजबूत बनाता है ताकि आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सको मजबूती से। इसीलिए दोस्तों परीक्षा के समय आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास बनाकर रखना है। यकीन मानिए दोस्तों, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।